यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। नवरात्रि अन्य पर्वों की तरह 1, 2, 3 दिन में खत्म होने वाला त्योहार नहीं है। इसे पूरे 9 दिन तक मनाने की परंपरा। आखिर नवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? और बारीकी से देखा जाए तो नवरात्रि साल में 2 बार धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर क्या बात है नवरात्रि की और इतने श्रद्धा भाव के साथ हम क्यों नवरात्रि मनाते हैं? आइए नवरात्रि के विषय में आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी और सभी देखने सुनने वालों को भी। नवरात्रि एक बहुत ही अनूठा त्योहार है। भारत में या मेरे ख्याल में विश्व में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं होगा जो इतने लंबे समय तक के लिए किया जाए और फिर साल में 2 बार, एक ही साल में 2 बार ये पर्व आता है और इसे दोनों बार इतने ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं, बड़ी भावना के साथ लोग ये करते हैं। और ये जो शरद नवरात्रियां हैं, इन नवरात्रियों के लिए तो खास ही लोगों के मन में एक उत्कंठा रहती है, एक उल्लास रहता है कि हाँ, ये 9 दिन हम बहुत सारा व्रत करेंगे, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ जो नियम है वो सब कुछ लोग फॉलो करते हैं। प्रश्न उठता है कि नवरात्रि इतनी महत्ता क्यों रखती है? 9 दिन इसे क्यों 9 रात्रियों के लिए सेलिब्रेट करना और साल में 2 बार करने की वजह क्या है? देखिए, जो वर्तमान परंपरा है उसके अनुसार तो सचमुच ही एक अन्य सभी त्योहार एक तरफ और नवरात्रि एक तरफ, कि लगातार 9 दिन के लिए, खास तौर पर 9 रात्रि के लिए भगत जन कितने परंपरा बनाई हैं, कितने व्रत करते हैं, देवियों का पूजन करते हैं, जगराता करते हैं, माँ माँ करके पुकारते हैं, देवियों की महिमा गाते हैं। हर दिन के लिए एक देवी का एक रूप बनाया गया है। नव दुर्गा भी कहते हैं इसको। दुर्गा के ही 9 रूप भिन्न भिन्न प्रकार से बनाकर उनका पूजन करते हैं। और फिर व्रत कई तो बहुत पक्का व्रत रखते हैं और कई, क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत सहज बनाया गया है, तो मान लीजिए भोजन नहीं करना तो एक दूसरी प्रकार का भोजन परमिट कर देते हैं। लेकिन ये हो रहा है और 2-2 बार 18 दिन हो गए एक प्रकार से। तो लेकिन इसका लोग बस मना लेते हैं, इसका महत्व आदि नहीं जानते। तो वास्तव में अगर ये उत्सव चला है तो अवश्य ही इतना इसका खास रोल होगा सृष्टि नाटक के अंदर, जो इतने दिन के लिए इस प्रकार की पूजा वंदना देवियों की, खास तौर पे देवियों की जाती है। तो वास्तव में गीता के भगवान जब अवतरित होते हैं तो जैसे अन्य चीज़ों का भेद बताते हैं, भगवान ही सब चीज़ का भेद जानते हैं और बताते हैं, उसी प्रकार से वो बताते हैं कि ये अति महत्वपूर्ण वृत्तांत के स्मारक है। अति महत्वपूर्ण वृत्तांत यही है जो परमात्मा का अपना कर्तव्य है। तो परमात्मा का अपना कर्तव्य नई सृष्टि की पुनः स्थापना करना, जिसमें सचमुच नारी का देवी के समान स्वरूप हो जाए और नर भी देवी देवता बन जाए, और उसके लिए पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश करवाना। तो जिसमें मनुष्यों के संस्कार, उसको ज़्यादा वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं, आजकल हो ही रहा है वो सब। तो ये कार्य परमात्मा ने करवाया और इसलिए इनको देवियों को शिव शक्तियाँ कहते हैं। शक्तियाँ इनको कहा जाता है।
तो उन शक्तियों के द्वारा भगवान ने करवाया विश्व परिवर्तन टोटल, क्योंकि परमात्मा निराकार है। तो माध्यम लेते हैं ना, तो उस माध्यम से करवाया, इसलिए इसका इतना यादगार है जिसको आज लोग नहीं जानते। जैसे आपने अभी कहा कि शक्तियाँ कहा जाना, लोग इन त्योहारों में शक्ति पूजन करते हैं, शक्तियों की पूजा और उनकी वंदना करते हैं। और ये भी बात सत्य है कि देवियों को ऐसा दिखाया जाता है कि उन्होंने असुरों का नाश किया। अब प्रश्न उठता है कि जब हम असुरों का नाश करते हुए इन देवियों को देखते हैं, तो क्या ये वास्तविकता है? क्योंकि आज राक्षसी प्रवृत्तियां, आसुरी वृत्तियां मनुष्यों में भी विद्यमान दिखाई देती हैं। ऐसा है कि हमारे भक्ति की परंपरा में जिसको कहते हैं ना सार, वो तो गायब हो गया है, और उसका विस्तृत रूप है भवका जिसको कहते हैं। उसको देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। आज तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चते हैं, देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, कई कई महीने वो आर्टिस्ट लगे रहते हैं उनके चेहरे में वो पैदा करने के लिए, वो भाव पैदा करने के लिए। और ख़ास तौर पे यही दिखाया गया है कि नारी ने शक्ति रूप से असुरों का श्रृंगार किया, और उनके पाँव में असुर दिखाते भी हैं। असुरों पे भाला चला रही हैं, असुरों को मार रही हैं। भिन्न भिन्न प्रसिद्ध असुरों के नाम भी गाए जाते हैं उन दिनों में कि इसको मारा, इसको मारा। तो बहुत ही मुश्किल से मरने वाले थे। लेकिन ये सारी बातें एक भक्ति मार्गीय परंपरा है। भगवान कहते हैं कि देखो, आत्मा तो अमर है, चाहे वो असुर की आत्मा है, चाहे देवता की आत्मा है, चाहे मानव की आत्मा है। तो मारने से, जैसे गीता के अंदर भी भगवान बताते हैं कि मारने से कोई मरता नहीं है, क्योंकि तो शरीर को आपने अंत कर दिया, लेकिन आत्मा तो असुर की भी जिंदा रहेगी। तो भगवान कहते हैं मैंने आसुरी वृत्तियों का, कहा जाता ना हेट द सिन नॉट द सिनर, तो आसुरी वृत्तियों को नष्ट करवाया आत्माओं को शुद्ध करने के लिए। तो इस बात को लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बात कही, गीता में ये शब्द स्पष्ट आते हैं, हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे, यानी शरीर को मारने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर मरता है। ये जो चीज़ दिखाई जा रही है कि असुरों का नाश करना, ये एक और गहरी बात को दर्शाता है। आज हम देखते हैं, एक ओर तो हम नारी को शक्ति के रूप में पूज रहे हैं, जैसे आपने कहा, शक्तियों का पूजन जैसे हम कर रहे हैं, और बड़े भपके के साथ बहुत सारा पैसा खर्च के करोड़ों रुपयों के पंडाल्स बनते हैं, और इन आयोजनों में इतना सब कुछ लोग करते हैं, और शक्ति के रूप में आराधना हो रही है, नारी का पूजन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आज के ही इस वर्तमान समय में हम देखते हैं, दूसरी ओर नारी को हम अबला कह के नारी सशक्तिकरण के अभियान भी चला रहे हैं। तो बड़ा विरोधाभासी सा लगता है कि एक और शक्ति कह के उससे शक्ति मांग रहे हैं, उसकी पूजा वंदना कर रहे हैं, दूसरी ओर उसी नारी को निशक्त अबला कह के उसका सशक्तिकरण करने का प्रयास है। अब देखिए कि नारी शक्ति थी, भगवान ने उसको शक्ति बनाया था, ये उसका यादगार मनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन आज नारी क्या शक्ति है? तो मनुष्यों ने नारी को, जो शिव शक्ति थी, उसको धीरे 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 मनुष्यों ने उसकी शक्ति को जैसे कि कम करके, छीन करके उसको अबला बना दिया। आज तो नारियों का सशक्तिकरण, हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें बहुत ध्यान देती हैं कि नारी का क्या हाल हो गया है। तो नारियों का अनेक प्रकार से सशक्तिकरण किया जाता है, उनके लिए आर्थिक, उनको सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार की स्कीम्स बनाई जाती हैं। उसके बाद उनका आरक्षण, आप देखिए नारियां वैसे तो 50% ऑफ पॉपुलेशन होती हैं, तो बहुत मेहनत करके, कोशिश करके उनके 33% आरक्षण के लिए भी काफ़ी कोशिश की जा रही है। इसके बाद आप जानते हैं कि नारी का जो सबसे छोटा रूप है बेटी, उसके ऊपर भी इतना संकट है कि हर ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ। हम्म। पहले तो बेटी बचना ही नहीं देते, और जैसे कंस का मिसाल है, बहुत राक्षसी वृत्ति वाले हैं, और बच जाए तो उसको फिर ऐसे छोड़ देते हैं अबला के तौर पे, तो पढ़ाओ, ताकि वो भी उसका शैक्षिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। फिर नारी के ऊपर जो सबसे बड़ा आघात है, वो तो उसकी लाज का है, उसकी इज्जत का, असमत का है। आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा आसुरी संस्कार लोगों के अंदर आ गया है आज, कि आप हर ट्रक के पीछे देखेंगे लिखा होगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। वो बुरी नज़र वाले कौन है और कितने हैं? वो आसुरी वृत्ति वाले तो हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनके मन में केवल काम विकार ही जीवन का लक्ष्य है, वो आसुरी वृत्ति वाले हैं। इस प्रकार से ये सारी हम परिस्थिति देख रहे हैं। तो बेसिक बात तो ये है कि नारी का जो उसके सम्मान की रक्षा है, उसकी चेस्टिटी की, उसकी इज्जत की रक्षा है, वो कौन करेगा? तो वो तो कोई कर नहीं पा रहा है, हम देखते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, 1, 2, 4 नहीं, लाखों नारियां, द्रौपदियां हम कहें, पुकार रही हैं, चीख रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, हे भगवान तुम ही हमारी रक्षा करो। और शास्त्रों में दिखाया गया कि भगवान ने उनका चीर बढ़ाया था, अर्थात उनकी लाज बचाई थी। तो वो कार्य तो परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता, और परमात्मा वो कार्य नारियों का ही सशक्तिकरण करके नारियों के द्वारा ही ये एक विशेष दिव्य कार्य करवाते हैं। बिल्कुल सत्य है कि हम वर्तमान परिस्थिति में नारी की जो दुर्दशा देखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की हो या फिर असमानता की हो, आरक्षण ले आने की उनके लिए जो ज़रूरत पड़ी है, महिलाओं के लिए अलग थाने, महिला आयोग, न जाने कितने प्रयास हम कर रहे हैं ताकि नारी का सशक्तिकरण हो। मगर आप ये कहते हैं कि इन वर्तमान परिस्थितियों में सही तरीके से अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो परमात्मा ही करते हैं, आप ये कह रहे हैं, और नारियों के द्वारा ही ये करते हैं, आप कह रहे हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आज की परिस्थिति को ही ले लें, हम नवरात्रि मनाते हैं, मना रहे हैं, उसका और ज़्यादा धूमधाम, उसका भवका हम बढ़ाते जा रहे हैं हर वर्ष, क्योंकि आवश्यकता है उसकी, नारी सशक्त नारी की आवश्यकता है। तो यादगार के तौर पे उसको हम करते हैं, और करते क्या हैं कि 9 दिन के लिए उनको पूजन करते हैं, उसके लिए कितने महीने तैयारी करते हैं श्रद्धा भाव से, क्योंकि 9 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति वो व्रत धारण कर सकता है जिससे नारी का असली सशक्तिकरण हो, वो पवित्रता का पालन कर सकता है। गृहस्थी लोग उसके उन दिनों में ऐसा करते भी हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद नारी को डुबो देते हैं, अर्थात शक्ति स्वरूपा खत्म। फिर वही अबला नारी, नारी को वेश्या बना दिया मनुष्यों ने। वेश्यालय कहा जाता है आज की दुनिया को देखा जाए। तो ऐसे वो सशक्तिकरण जिसमें आसुरी वृत्तियों का सिंगार हो, या आसुरी वृत्तियों का सुधार हो, व्यक्ति के अंदर चेंज लाई जाए, और उसके द्वारा नारी की सम्मान बढ़े। इतना ही चाहिए। नारी का अबला बनने का कारण, नारी का इस प्रकार से उसकी आत्मा के कुचले जाने का कारण, उसके कुछ ना कर पाने का कारण यही है कि ये 5 विकार, जिसमें काम विकार सबसे बड़ा, गीता के भगवान ने कहा, और गीता भगवान ने उसी विकार को समाप्त करके नारी को शक्ति बनाया। अब ये आसुरी वृत्तियां जो हैं, इनका श्रृंगार किसी और प्रकार के एम्पावरमेंट से तो होगा नहीं। केवल आध्यात्मिक एम्पावरमेंट चाहिए, और आध्यात्मिक एम्पावरमेंट तो पुरुषों की भी चाहिए। अगर पुरुषों और स्त्रियों यानी सभी के अंदर, समाज के अंदर आ जाए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, तो ऑटोमेटिकली ही ये समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि नारी का सशक्तिकरण पुरुष के सशक्तिकरण का भी आधार है परिवार के अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं ये कार्य मैं करवाता हूँ, और इसी की आवश्यकता, और केवल आध्यात्मिक सशक्तिकरण परमात्मा ही करवा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि द्रौपदी ने पुकारा, तो हमारी सरकारों ने कोशिश कर ली, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी ने कोशिश कर ली, भारत देश है, सोशल संस्थाओं ने कोशिश कर ली, सफलता तो नहीं मिली।
आसुरी संस्कृतियां तो बढ़ती गई हैं, अब तो ये राक्षसी रूप ले चुकी है। आपने अभी ये बात कही कि केवल परमात्मा ही है जो इस प्रकार का एम्पावरमेंट कर सकते हैं, सशक्तिकरण कर सकते हैं, आसुरी वृत्तियों का संहार कर सकते हैं। ये सुधार उन्हीं से संभव है। अब प्रश्न उठता है कि हम परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, उनको याद भी करते हैं। दूसरी ओर हम पानी की नदियाँ जैसे गंगा है, उनको पतित पावनी कहते हैं। मनुष्य जाते हैं बड़े श्रद्धा भाव से गंगा मैया कह के वहाँ स्नान भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर देवियों की पूजा भी करते हैं। तो प्रश्न उठता है, जब परमात्मा ही ये कर सकते हैं तो फिर हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ करते आ रहे हैं हम, लेकिन क्या इससे नारियों का सशक्तिकरण हुआ? क्या वेश्यावृत्ति घटी या बढ़ी? हम देखते हैं। और कुछ दिन के लिए मनुष्य समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य कर लिया, यानी एक ऐसे आ जाता है कि देवियों के दिनों में उनकी पूजा कर लो और पवित्रता को धारण कर लो, अन्न की शुद्धि रखो, संग की शुद्धि रखो। या ये जो पतित पावनी नदियां मनुष्यों ने ही बनाई हैं, सब समझ सकते हैं कि इनसे शरीर धुल सकता है, आत्मा तो नहीं धुल सकती। पतितपना तो आत्मा में है, पतित मनुष्य आत्मा को कहा गया। तो वहाँ भी थोड़े समय करके आ गए तो समझते हैं बस इतना ही हमारा फर्ज है, हमने जितने प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम थे उसको फॉलो कर लिया, बस उसके बाद छुट्टियों में आज़ादी है। तो इस प्रकार का गलत दृष्टिकोण है। उसका अंदर का जो सत्य है कि शक्ति क्या होती है वो नहीं समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तो चला आ रहा है, तो इससे कोई चेंज तो हुआ नहीं है, इसलिए मुझे आकर ही करना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नवरात्रि तो अब आज भी हम मनानी शुरू कर रहे हैं, मनाएंगे, अच्छा है मनाई जाए, लेकिन इसका जो असली भाव अर्थ है, सच्ची नवरात्रि मनाएं। तो जो भी आत्माएं इसको मनाना चाहती हैं वो ये देखें कि क्या हम मातृशक्ति का, भारत की नारियों का, भारत की माँ बहनों का इस प्रकार जो हमारी ही माँ बहनें हैं, अगर मेरी माँ बहनें हैं तो दूसरों के भी माँ बहनें ही हैं। तो एक व्यक्ति कुदृष्टि रख के समझे कि मैं दूसरों की माँ बहनों की इज्जत लूट रहा हूँ, उसकी माँ बहनों की इज्जत भी तो खतरे में है। इसलिए इस मूल से इसको उड़ाया जाए। वो अगर मनुष्य आज सच्चा व्रत लेते हैं, 1 साल के लिए सही, चलो कि अगली नवरात्रि तक हम सब कम से कम भारत देश में भोगवाद को खत्म करने के लिए आज सारे भारतवासी परिवार अपनी कन्याओं के बारे में चिंतित हैं, उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं। देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि भारत जहाँ देवियों का पूजन हो रहा है, लेकिन चैतन्य रूप से उस रूप में उनको देखेंगे तब हम सच्ची नवरात्रि मनाएंगे। ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि वास्तविकता में सच्ची नवरात्रि मनाने की आवश्यकता है। हम कुछ दिनों के व्रती न बन जाएं, कुछ दिनों के लिए हम शाकाहारी बन जाते हैं, कुछ दिनों के लिए शराब छोड़ देंगे, कुछ दिनों के लिए हम भोगी जीवन नहीं व्यतीत करते, कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य पवित्रता धारण कर लेंगे। ये सिर्फ व्रत के दिनों के लिए ना होकर वास्तविकता में सत्य रूप में मनाने की आवश्यकता है। अब ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, देवियों का पूजन भी कर रहे हैं, वो चीज़ पता चल रहा है कि कुछ तो चीज़ मिसिंग है और उस चीज़ को सही में हमें सही अर्थों में समझकर मनाने की ज़रूरत है। ये कैसे किया जाए? देखिए, आज वास्तव में मनुष्य मनोबल से क्षीण हो गए हैं। जिसको कहा जाता है उनके अंदर विश पावर है कि मैं ये करूं, अंदर से कुछ समझते हैं, विल पावर नहीं है। आप देखते हैं नवरात्रि को लेते हुए हम सारे वर्ष में कितने हमने दिन मनाने शुरू किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा माँ का दिन, बाप का दिन, शिक्षक का दिन, हर चीज़ का हमने दिन बनाया है। उसका अर्थ क्या हुआ कि एक दिन के लिए हम टोकन उस बात को सम्मान दे देते हैं और बाकी दिन क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं, अगर हम सचमुच भारत को दैवी सृष्टि बनाना चाहते हैं, अपनी नारियों को, अपनी महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, भारत को पुनः उस विश्व गुरु के रूप में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या शराब खाने खोलने चाहिए या बंद करने चाहिए? मनुष्य के अंदर विष है, कहेंगे हाँ जी बंद होने चाहिए, लेकिन वो शक्ति तो नहीं है ना।
इसलिए इस प्रकार का टोकन सम्मान देना वो एक फालतू हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ही काम है पतितों को पावन करना। तो वास्तव में सच्ची नवरात्रि पतितों को परमानेंट पावन करने का यादगार है, और हमको वो स्मृति दिलाती है जिससे हमें समर्थ आए, स्मृति से समर्थ आती है कि हम ये थे, हम कर सकते हैं। नहीं तो लोग समझते ये तो संभव ही नहीं है, सारी गवर्नमेंटें कोशिश कर रही हैं। तो उसलिए भगवान कहते हैं कि मैं फिर आकर के सच्ची दैवी दुनिया स्थापन करता हूँ। जैसे हमने कहा उसी का ये यादगार है। तो परमात्मा निराकार है, वो भी ब्रह्मा जी का माध्यम शरीर का लेकर और ब्रह्मा के मुख के द्वारा ऐसी आत्माओं को जन्म देते हैं, प्रजा बनाते हैं। जैसे गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा आदि काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा प्रजा सहित, जिससे देवता उन्नत हुए। तो देवता उन्नत का क्या मतलब है कि दैवी संपदा के संस्कार उन्नत हुए और आसुरी संस्कार नष्ट हुए योग के द्वारा। तो ये कार्य भगवान कराते हैं। और खुशी की बात यह है कि अब सबके लिए कि अब सच्ची नवरात्रि आ रही है। जो मन के अंदर सबकी इच्छा है कि ऐसा हो सके, परमात्मा हमें करें। तो अब देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक तरफ अति हो चुकी है इसकी काम विकार की, दूसरी ओर परमात्मा आकर के पिछले 80 वर्षों से ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसको कहते हैं शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना, उन्हीं नारियों को सबल करके ब्रह्मा कुमारी बना करके परमात्मा उनके द्वारा लाखों परिवारों के अंदर वो पवित्रता, वो दैवी गुण ला रहे हैं। और जो सारे के सारे परिवार पूरे के पूरे काम विकार से मुक्त हैं। और जैसा गीता के भगवान ने कहा है कि काम को जीतोगे तो बाकी विकार भी समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत ही स्पष्टता देती है कि कहाँ हम व्रत को, पर्व को, त्योहार को, नवरात्रि को सिर्फ थोड़े दिनों के लिए मनाकर उन थोड़े दिनों के लिए धारणा करने की ये हम कोशिश करते हैं ताकि कुछ हम करें, मगर वास्तविकता में परमात्मा के द्वारा किए हुए इस दिव्य कर्तव्य के यादगार के रूप में कि उन्होंने आत्माओं को फिर से शक्ति स्वरूपा बनाया, फिर से उनसे आसुरी वृत्तियों का विनाश करवाकर फिर से एक नव युग की स्थापना की, उसका यादगार ये सच्ची नवरात्रि है। और जब हम इसे अर्थपूर्ण तरीके से समझते हैं तभी हम वास्तविकता में नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि पर और भी चर्चा के लिए विषय हैं जिसे हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, मगर आज आप आए और आपने नवरात्रि पर इतना सुंदर प्रकाश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों के लिए मनाने वाला पर्व बनकर न रह जाए। 9 दिन के बाद फिर हम उन्हीं बुरी आदतों पर, आसुरी वृत्तियों पर वापस लौट जाएं, ऐसा न हो पाए। नवरात्रि सच्ची नवरात्रि बने, परमात्मा के पतित पावन के नाम के अनुरूप उनके दिव्य कर्तव्य आकर फिर से आसुरी वृत्तियों का विनाश करवाकर फिर शक्ति स्वरूपा बनाने की यादगार में ये नवरात्रि मनाई जाती है। आशा करते हैं ये नवरात्रि आपके लिए भी सच्ची नवरात्रि रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।